नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दतिया की, जहां संडेज ऑन साइकिल अभियान के तहत भव्य साइकिल रैली का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी जांजगीर की, जहां राकेश शर्मा उप संचालक कृषि की अगुवाई में उर्वरक निरीक्षकों की टीम ने निजी कृषि केंद्रों पर बड़ी कार्रवाई की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। दतिया में विश्व साइकिल दिवस 2026 के अवसर पर खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संडेज ऑन साइकिल अभियान के तहत भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ स्टेडियम ग्राउंड से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरे ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा अधिकारी अरविंद सिंह राणा सहित कई अधिकारी, विद्यार्थी और नागरिक शामिल हुए। रैली स्टेडियम ग्राउंड से पीताम्बरा चौराहा, सिविल लाइन और झांसी चुंगी मार्ग होते हुए पुनः स्टेडियम ग्राउंड पर समाप्त हुई। इस दौरान प्रतिभागियों ने फिटनेस, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और नियमित साइकिलिंग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। 18 साल तक के बच्चों के न छोड़ते हुए इस बार 80 ईयर्स तक के लोगों को पार्टिसिपेशन करने के लिए मौका दिया गया था, जिसकी अलग अलग एक्टिविटियां आयोजित की गई। कभी सांस्कृतिक गेम, बुजुर्गों के द्वारा मनोरंजन वाले गेम और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटियां और फन गेम्स वगैरह के आयोजन किए गए। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार हमारे जिले से 600 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया। सिहोड़ा ब्लॉक में 2 कैंप लगाए गए थे सर, और भांडेर में भी 2 कैंप, और यहाँ पर करीब 20 कैंप लगाए गए थे सर, अलग अलग जगह पे सर, जिसमें हमारे 600 रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। बच्चे ज़्यादा थे सर, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से रजिस्ट्रेशन कम हो पाए थे सर। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। राकेश शर्मा उप संचालक कृषि जिला जांजगीर चांपा की अगुवाई में जांजगीर चांपा जिले में उर्वरक निरीक्षकों की टीम ने निजी कृषि केंद्रों पर बड़ी कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान कुल 3,943 बोरी उर्वरक की जब्ती और गोदाम सील करने की कार्रवाई की गई। विवेक ट्रेडर्स में यूरिया, टीएसपी, एसएसपी और एनपीके सहित 2,491 बोरी उर्वरक का पॉश मशीन से भौतिक मिलान नहीं होने पर जब्ती की गई। वहीं प्रकाश कृषि केंद्र में बिना पॉश के अवैध भंडारण पाए जाने पर 616 बोरी उर्वरक जब्त कर गोदाम सील किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए ऐसी अनियमितताओं पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आज शनिवार दिनांक 6 जून 2026 को भी कृषि विभाग की विभिन्न टीम के द्वारा जिले में अनेक निजी कृषि केंद्रों में छापामार कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान स्वयं मैं एवं मेरी टीम के द्वारा कृषि केंद्रों का निरीक्षण करते हुए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों को सीलबंद एवं जब्ती कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान सर्वप्रथम हमारी टीम विवेक ट्रेडर्स बमनीडी में 2491 बोरी अवैध रूप से भंडारित उर्वरकों की जब्ती एवं सीलबंदी कार्रवाई किए। तत्पश्चात टीम प्रकाश कृषि केंद्र खरौत पहुंची और जहां 616 बोरी अवैध उर्वरक की जब्ती की गई है। साथ ही सीलादेही, ग्राम सीलादेही में राम गोपाल साहू कृषि केंद्र में भी हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए 836 बोरी उर्वरकों की जब्ती की गई है। इस प्रकार जिले में आज दिनांक को कुल 3943 बोरी उर्वरकों को, जिनका रिकॉर्ड सही रूप से संधारित नहीं करने, अवैध रूप से भंडारित होने, गोदाम में उपलब्ध उर्वरकों का पॉश मशीन से मिलान नहीं होने एवं सही रूप से बिल न काटने के कारण कृषि विभाग के द्वारा जब्ती एवं सीलबंद की कार्रवाई की गई है। आगे भी कृषि विभाग इसी प्रकार प्रतिदिन किसानों से मिली शिकायत के आधार पर विभिन्न अनियमितता की जांच करेगी और जांच के दौरान यदि अनियमितता की शिकायत सही पाई जाती है तो लगातार कार्रवाई करते हुए सीलबंद की कार्रवाई करते रहेंगे। जांजगीर चांपा से सी न्यूज संवाददाता मनोज साहू की रिपोर्ट। मऊगंज की बेटी आकांक्षा चतुर्वेदी के निधन के बाद उनके परिवार ने न्याय की मांग उठाई है। परिजनों का कहना है कि आकांक्षा नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी और कथित पेपर लीक परीक्षा अनियमितताओं से मानसिक रूप से बेहद आहत थी। उनकी मां ने भावुक अपील करते हुए कहा कि ये घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को दर्शाती है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और लोग परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मेरी सरकार से ये विनती है कि मेरा एक बेटा है, बेटी तो मेरी सब कुछ थी, तो वो तो खत्म हो गई, उसके सामने अब कुछ भी बचा नहीं, मेरा तो वृक्ष ही गिर गया। अब मेरा एक बेटा है, सरकार को अगर कुछ करना है तो मेरे उसके पिताजी की हालत कुछ भी नहीं है अब,
कि आगे बेटे के लिए कुछ कर सकेंगे, उसको पढ़ा भी नहीं सकेंगे, लिखा भी नहीं सकेंगे। तो सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि सरकार मेरे बेटे का ध्यान दें और जो कुछ करे तो मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे के बारे में सोचे और उसका पूरा करें। मेरा बेटा अभी छोटा है, मेरा बेटा न उसके पिताजी ड्यूटी लायक बचे हैं न माई बाप, जो कुछ है अब मेरा यही है। तो मेरी सरकार तक ये बात आप लोग पहुंचाइए कि इसके लिए कोई ध्यान दे, कोई अच्छा सा काम करे कि हमारी लड़की तो गई, पूरा सपना उसी के ऊपर था। सरकार को ये लगता है कि एक माँ की गोद उजड़ गई है तो उसके बेटे से ही उसका सपना सरकार पूरा कराए और करे, अपना बेटा मान के, पुत्र मान के, कुछ जो लगे कि वो हमारे लायक है वो मान के करे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।